हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही में आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना। चलते हैं सेट 4 पे। 822 DY है। 2023 में ये पेपर आया हुआ था। खंडों के प्रश्नों को बहुविकल्पी प्रश्न है, 20 है। इसमें से हम एक एक प्रश्न 7 प्रश्न लिखे हैं। इसके बाद 7 और लिखेंगे। इसके क्रम में इसी क्रम में सब हम सॉल्व करते चलेंगे। तो चलते हैं। पहला प्रश्न है, बिंदु P इतना दिया हुआ और Q इतना दिया और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया है, 10 मात्रक दिया है। तो y का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि दो बिंदुएं दिए हुए हैं और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 दे दिया। तो बीच की दूरी बराबर क्या जानते हैं हम, अंडर रूट, या दूरी पहले सूत्र मान दिया है उसको लिख देते हैं। और दूरी का क्या सूत्र होता है, x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग बराबर कितना, 10। x1 कितना है, x1 2 है, माइनस 10 यानी 2 माइनस 10 का होल वर्ग प्लस माइनस 3 माइनस y का होल वर्ग, y1 माइनस y2 का होल वर्ग बराबर 10। वर्ग करने पर यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं, वर्ग से क्या होगा, कड़ी हट जाएगा, इधर का इधर 100 हो जाएगा। वर्ग कर देते हैं, दोनों में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, -8 का वर्ग प्लस ये -3 और माइनस y है तो माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे, माइनस का वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात क्या बनेगा 3 + y का होल वर्ग बराबर इधर का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। -8 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 64 हो जाएगा। a + b का होल वर्ग कितना होगा, a² + b² + 2 × 3 × y बराबर कितना, 100। तो 64 हो गया है, ये 9 हो गया प्लस y² प्लस 3 दूनी 6y माइनस 100 हो गया बराबर 0 हो जाएगा। तो y² प्लस 6y, 64 में से 100 घट जाएगा तो -36 बचा, 36 में से 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 बच जाएगा। ठीक है, अब a × c कितना हो जा रहा है, 27 -27 को ऐसा तोड़ा जाए जोड़ने पर 6y हो जाए तो 9 × 27 हो जाएगा। 9 में से 3 घट जाएगा, 6 भी हो जाएगा। 9 वाले को प्लस कर देते हैं और 3 वाले को माइनस कर देते हैं। प्लस 9 वाले को क्यों किया है, क्योंकि प्लस वाले को ही बचाना है। तो y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। इन दोनों में क्या मिल रहा है, y कॉमन ले लिए तो y + 9 हो जाएगा, -3 कॉमन ले लिए y + 9 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। y + 9 y - 3 का होल वर्ग, यदि y + 9 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो गया, -9 हो गया। और y - 3 बराबर कितना, 0 तो y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि -9 और 3 हो गया। कौन सा विकल्प सही मिल रहा है, बी वाला विकल्प सही हो रहा है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न तो निकल गया इस बार सिलेबस से। तीसरा देखते हैं, यदि 26 156 का एलसीएम कितना दिया है, 156, तो मौसा कितना होगा। तो तीसरे का मौसा बराबर क्या जानते हैं हम, मौसा बराबर पहली संख्या दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे क्या होता है, लसा होता है ना। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 26 × 156, 26 × 156 बटे लसा कितना है, लसा हमारा दे दिया है 156, कट जाएगा, क्या बचेगा 26 हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही मिल रहा है, बी वाला।
अब इसके बाद क्या करा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त हो। तो संख्या कौन सी होगी? तो देखा जाए 245 शेषफल बच रहा है, तो इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा पहली संख्या, और दूसरी संख्या कितना है? 1037 है, उसमें से भी 5, क्योंकि इसमें भी शेषफल कितना, प्रत्येक स्थिति में 5 बच रहा है, तो 5 घटा देते हैं, इसमें से भी कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 240 का गुणनखंड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? सबसे बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या होगा? HCF होगा, यानी हमको क्या निकालना है? दोनों से HCF निकालना है। तो 2 एक 2, 2 दूनी 4, 0 हो जाएगा, 2 छके 12, फिर 2 से 30 हो जाएगा, फिर 2 से 15 हो जाएगा, 3 से, फिर 5 से कट जाएगा। ठीक है, और 1032 को देखते हैं, 2 से काट देते हैं 5, और 2 एक 2, 2 छके 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, और 2 8 16, फिर 2 से काट देते हैं, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा हम, तो 3 चौक 12, 3 3 9, ये तो 43 कटेगा नहीं। तो ये देखा जाए कि इसमें HCF देखा जाए, देख रहे हैं इतना 2 गुणे 2 गुणे 2, इसमें भी मिल रहा है, दोनों मिल रहा है, और भी कोई संख्या यानी 3 भी मिल रहा है, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी कि हमारे जो सबसे बड़ी संख्या हो रही है, क्या हो रहा है? 24, यानी सी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न क्या है, यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान क्या होगा? तो किसी समीकरण का मूल होने का मतलब क्या हुआ? x का मान होना। तो 5 नंबर में क्या है, 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल क्या है? 2 है, इसलिए x बराबर 2 रखने पर x के स्थान पर क्या रख देते हैं? 2 रख देते हैं। तो 2 गुणे x की जब 2 भरेंगे तो 2 का वर्ग हो गया, प्लस a गुणे 2 प्लस 6 बराबर 0, यानी कि ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 ये हो गया, प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0, यानी कितना हो गया? ये 14 हो गया, 14 प्लस 2a बराबर 0, अर्थात 2a बराबर कितना हो गया? 14 प्लस इधर गया है तो माइनस हो जाएगा, यानी a बराबर -14 बटे कितना? 2, यानी a बराबर -7। कौन सा विकल्प मिल रहा है सही? डी वाला विकल्प क्या है? सही है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 10 हैं, तो वे संख्याएं क्या होंगी? तो दो संख्याएं हम मान लेते हैं, एक संख्या x मान लेते हैं और एक संख्या y मान लेते हैं। तो क्या कहा है कि दो संख्याओं का योगफल, इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? 8 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है? 8। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और अंतर मतलब हो गया माइनस, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना है? 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, ये कट गया, x और x कितना हो गया? 2x, ये 8 और 2 10 हो गया, x बराबर 10 बटे 2, गुणा है तो बटे में हो गया, तो 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 हो गया, x का मान 5 हो गया। x का मान समीकरण 1 में रखने को रख देते हैं, यही ना, x प्लस वाई बराबर 8, तो x के स्थान पर 5 भर देते हैं, 5 प्लस वाई बराबर कितना है? 8, यानी y बराबर 8 माइनस 5, यानी y बराबर 3 हो गया, यानी 5 और 3 होगा, 5 और 3। कौन सा विकल्प मिल रहा है? बी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे, तो मूल पता करने के लिए हमें क्या प्राप्त करना पड़ता है? विविधकर प्राप्त करना पड़ता है। विविधकर में क्या होता है? विविधकर d बराबर, पहले समीकरण लिख देते हैं, क्या दिया? 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ पर पहले a बराबर कितना है? 4,
बी बराबर कितना है -12 और सी बराबर 9 है। तो डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। बी का मान कितना है -12 हो गया, -4 गुणे ए का मान 4 और बी सी का मान कितना है 9। -12 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो गया 144 और ये कितना हो गया 4 चौको 16, 16 नवा शायद 16 144 शायद होता है, देख लेते हैं। 9 छक्के 54 और 9 एक 9 9 9 5 14, हाँ सही है, यानी 0 आ गया। यानी कि क्या है ये डी का मान 0 आ जाता है। तो 3 कंडीशन इसके लिए होते हैं। क्या क्या होते हैं? यदि डी का मान हमारा शून्य आता है, डी का मान यदि शून्य होता है तो क्या होता है मूल वास्तविक तथा क्या होते हैं समान होते हैं। यदि यही डी का मान धनात्मक होता है तो मूल वास्तविक तथा असमान होता है, माइनस आता है तो मूल काल्पनिक होता है। तो कौन सा विकल्प मिल रहा है वास्तविक तथा समान, ये वाला विकल्प सही है। हाँ अब अगले प्रश्न में चलते हैं। 8वां प्रश्न है, दो बिंदुएं दिया हुआ है 2 3 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी? तो 8 नंबर बीच की दूरी बराबर क्या होता है √x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। x1 कितना है x1 2 है, 2 माइनस x2 4 है का होल वर्ग हो गया, और y1 3 है और y2 1 है, यानी 3 - 1 हो गया। 2 में से 4 घट जाएगा तो क्या बचेगा -2 बचेगा, प्लस 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 का वर्ग हो गया, यानी कितना हो जाएगा ये -2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा 8 हो गया। 8 का अब क्या होगा वर्गमूल 2 कड़ी में 2 मात्रक। कौन सा विकल्प सही मिल रहा है? सी वाला विकल्प सही मिल रहा है। अगला प्रश्न है कि यदि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा? विविधकर का पहले तो a बराबर देख लें 3 है, b बराबर -2 है और c बराबर 1/3 है। तो विविधकर d बराबर क्या होता है b² - 4ac। b का मान -2 का वर्ग, ठीक है, -4 गुणे a का मान क्या होगा a का मान कितना है 3 और गुणे c का मान कितना है 1/3। 3 से 3 कट गया, वर्ग कर देंगे -2 का तो 4 हो जाएगा और 4 का नाम 4 घट जाएगा तो क्या बचेगा 0, यानी विविधकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी डी का मान कितना हो गया 0 हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर क्या है डीई रेखा खींचा गया है। तो बीडी का मान दे दिया है, एई का मान दे दिया है, सीई का मान दिया है, तो क्या पूछा है एडी का मान कितना होगा। तो त्रिभुज कौन सा प्रश्न 10 नंबर, ये त्रिभुज दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी, समांतर किसके बीसी के समांतर कौन खींचा गया है डीई। त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर क्या है बीसी है, इसलिए हेल्स प्रमेय से क्या हो गया भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगे, अर्थात एडी बटे बीडी बराबर एई बटे सीई हो जाएगा। एडी का मान ज्ञात करना है और बीडी का मान कितना दिया है, बीडी का मान 7.2 दिया है और एई का मान कितना दे दिया है 1.8 दिया है, सीई का मान कितना है 5.4, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देते हैं तो 10 एडी बटे 72 हो जाएगा। इसमें भी 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो 18 बटे 54 होगा। 18 का नाम 18, 18 3 54, 3 से 1 कट जाएगा 24 हो गया, तिरिया गुणा कर देते हैं यहाँ 1 बचा है, यानी 10 एडी बराबर 24 का नाम 24। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा
24/10 अर्थात AD बराबर कितना हो गया 2.4 सेमी। कौन सा विकल्प सही मिला है? सी वाला विकल्प सही है। OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो त्रिज्या कितना दिया है, 12 नंबर प्रश्न है। R बराबर दे दिया है 4 सेमी और थीटा बराबर दे दिया है 30 अंश। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई r²। थीटा मान कितना है 30 अंश बटे 360, पाई का मान 3.14 रख देते हैं। त्रिज्या कितना है 4 × 4, तो काट देते हैं, 0 0 कट जाएगा, 1/12 बच गया ही और 3.14 गुणे 4 × 4, 4 × 12 ऊपर गुणा कर देते हैं, 4 चौको 16, 4 × 4 1 5, 4 × 12/3, तो कितना हो जाएगा 4 × 12 दशमलव यानी 4.3 × 3 और बच गया 26, 3/24 और 20 हो गया, 3 छक्के 18 अर्थात हमारा 4.19 हो जाएगा। 5 से ऊपर संख्या है ना, तो एक संख्या अगली संख्या में बढ़ जाता है। तो कौन सा विकल्प सही मिल रहा है, बी वाला विकल्प क्या है सही है। अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्न में। 13 नंबर क्या है, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 अंश माइनस sin² 60 अंश। तो 2 गुणे tan 45 अंश का मान कितना हो गया 1 होता है, प्लस cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 का वर्ग, माइनस sin 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 का वर्ग। ये प्लस माइनस से कट गया, ये 1 हो गया, 2 × 9 2। कौन सा विकल्प सही मिल रहा है, 2 वाला। चलते हैं अगले प्रश्न में। 14 नंबर जो प्रश्न है सिलेबस से निकल गया। 15 नंबर कह रहा है, ये किसी त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश और tan A बराबर 1/3, तो sin A × cos B प्लस cos A × sin B का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 नंबर चलते हैं। कोण क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण यानी कि C वाला 90 अंश का है। ए कह रहा है, यहाँ पर A लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं B। tan A बराबर क्या दिया है 1/3, तो ये क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 1, आधार है कड़ी में 3। तो पाइथागोरस प्रमेय में चलते हैं। त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब यानी BC का वर्ग। तो AC का मान कितना है कड़ी में 3 का वर्ग हो गया, प्लस BC कितना है 1 का वर्ग, कड़ी में 3 का वर्ग 3 प्लस 1 अर्थात 4 हो गया। AB² बराबर 4, तो AB बराबर कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। पूछा क्या है sin A × cos B प्लस cos A × sin B। अब आप लोगों को मालूम होगा जब A कहेगा तो आधार यानी कि ये कोण यहाँ पर A निरूपित होगा, B कहेगा तो यहाँ पर कोण B निरूपित होगा। तो चलते हैं sin A, तो कोण यहाँ पर बना हुआ आधार पे, तो लंब बटे कर्ण sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण यानी कि 1/2। cos B कहा है, अब है आधार हो जाएगा, आधार बटे कर्ण यानी 1/2। cos A फिर आधार ये हो जाएगा, cos का आधार बटे कर्ण, कड़ी में 3/2। sin B फिर अब आधार ये हो जाएगा, sin का क्या होता है लंब बटे कर्ण यानी कि कड़ी में 3/2। ये 1 हो गया, आई क्या हो गया 2 दूनी 4 हो गया, कड़ी में 3 मिलकर गुणा होगा तो 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो गया। जब आधार बराबर होता है तो अंश को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 और 3 कितना हो गया 4/4 यानी कि हमारा 1 हो गया। कौन सा विकल्प मिल रहा है, ये इसका विकल्प तो नहीं लिखे, इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पर, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा प्रश्न है। एक बंटन दिया है, इस बंटन का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे
इसका सारणी बना देते हैं। क्या क्या है, एक वर्ग अंतराल है, यानी वर्ग दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दिया। इसका अगला कॉलम क्या होता है, मध्यमान निकाला जाता है। क्या होता है, मध्यमान। इसको किससे दिखाते हैं, यक्षाई से। उसका अगला कॉलम क्या होता है, बारंबारता होता है, FI। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ कर आधा कर देते हैं। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10, 10 का आधा 5, ये 30 होगा, 30 का आधा 15। ये इसी प्रकार क्या 10, 10 का अंतराल में है, 10, 10 से जोड़ते जाएंगे, 35, 45 हो जाएगा। इनकी बारंबारता कितना कितना है, 3 है, 6 है, 8 है, 5 है, 3 है। अब इसके बाद क्या होता है, FI XI होता है। गुणा कर देते हैं, 5 तिहाई 15, 15 छके 90, 15 अठे 200, 35, 5 बचे 25 और 5 तिहाई 15 2 17, यानी कि 175 हो गया। 5 तिहाई 15, 5 4 तिहाई 12 1 13, 135 होगा। अब इसको जोड़ देते हैं, सिग्मा FI XI जोड़ देते हैं। 15 हो गया, 15 को 5 हो गया, एक बच गया है ना, तो 10, 10 17, 17 17 और 3 20, 21 को 1 2 बच गया है, तो 2 4 4 2 6, यानी कि 615 हो गया। और सिग्मा FI को जोड़ देते हैं, ये कितना हो गया, 6 3 9 9 8 17 17 5 22 22 और 3 25 हो गया। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर हमारा होता है सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। सिग्मा FI का मान कितना है, 615 बटे सिग्मा FI का मान कितना है, 25। 5 से काट देते हैं, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, ये 23 हो गया, 5 चौक को 20, 5 छके 30, 24.6। कौन सा विकल्प मिल रहा है, बी वाला विकल्प सही हो रहा। इसके बाद क्या कौन सा प्रश्न है कि एक आयताकार कागज जो क्या है 40 सेमी गुणे 22 सेमी को मोड़कर एक खोखला बेलन बनाया के आकार के में बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई कितना है 40 सेमी है। तो बेलन की त्रिज्या जब हम 40 गुणे मान लेते हैं, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो 40 सेमी क्या लंबाई है और इसकी चौड़ाई कितना है 22 सेमी है। तो हम जब बेलन बना रहे हैं तो 40 सेमी ऊंचाई हो जा रही है, तो परिधि इसका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, यानी कि जो प्राप्त बेलन हो रहा है उसकी परिधि कितना प्राप्त हो रही है 22 हो जा रही है। परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r बराबर 22, 2 गुणे पाई के मान 22/7 गुणे r बराबर 22, कितना हो जाएगा 22 से 22 काट देते हैं, कितना बचेगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो r बराबर 7 इधर जाके गुणा में है, जाके 7 का नाम 7, 2 गुणा में है इधर, तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, तो यानी r बराबर 3.5 सेमी का हो जाएगा। क्या कौन सा विकल्प, इसका भी विकल्प नहीं लिखे है। इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी 3.5 सेमी, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है करा कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया, करा माध्य वर्ग कितना होगा, माध्य वर्ग या माध्यक वर्ग, शायद माध्यक वर्ग है, देख लेते हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ है। हाँ माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग। ठीक है, तो माध्यक वर्ग में देखा जाए सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है 16 की है ना, तो 16 में इसकी बारंबारता, यानी जो भी माध्यक आएगा इसी के बीच में 20 और 30 के बीच में आएगा, यानी कौन सा विकल्प होगा सी वाला। 24 नंबर में क्या करा है, 24 करा है 20 नंबर में। 20 नंबर में क्या है कि यदि किसी बंटन के माध्यक क्रमशः 24.5 और 26 है तो इसका बहुलक क्या होगा। तो माध्य कितना दिया है 20 नंबर में, माध्य हमारा दे दिया है 24.5, माध्यक कितना है 26 है, तो बहुलक पूछा है ना, तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर
3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो 3 गुणे माध्यक कितना है 26 है, 2 गुणे माध्य कितना है 24.5 है। तो 6 के 18 को 8 हो गया, और 3 दूनी 6 और 6 1 7 हो गया, और ये 5 दूनी 10 0 हो जाएगा, 24 दूनी 48 1 यानी 49 हो जाएगा। घटा देते हैं, 18 में से 9 घट जाएगा तो 9 बच जाएगा, और यहाँ पर 6 में से 4 घटेगा तो 2 यानी कि 29 हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है, डी वाला विकल्प सही है। अब इसके बाद वाला जो प्रश्न है खंड ब वाला अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।